हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम करेंगे दिस दैट दीज दोस। बच्चों को कैसे ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझा सकते हैं, चलिए देखते हैं। दिस एंड दैट और दीज एंड दोस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें नियर, फार और सिंगुलर, प्लूरल इन चीज़ों को समझना जरूरी है। नियर का मतलब है कोई चीज़ बहुत ही पास है। फार का मतलब है कोई चीज़ बहुत ही दूर है। सिंगुलर का मतलब है किसी एक चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। प्लूरल का मतलब है बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। नियर पास में, फार दूर, सिंगुलर वन थिंग, प्लूरल सो मैनी थिंग्स। इन चार कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हम इन चारों का यूज जो भी करते हैं वो करते हैं किसी सब्जेक्ट को इंडिकेट करने के लिए, मतलब जिसके बारे में हम अपने सेंटेंस में बात कर रहे हैं। जैसे दिस एप्पल, यहाँ पर हम एप्पल के बारे में बात कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि ये पास है या दूर है। दिस पास में है तो दिस एप्पल, और अगर दूर में है तो दैट एप्पल। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। दिस एंड दीज, जो भी चीजें हमारे पास होती हैं, हमारे बिल्कुल नियर होती हैं, उनके लिए हम दिस का यूज करते हैं या दीज का यूज करते हैं। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सा हम कब यूज करेंगे। दिस जब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब सिंगुलर, तो हम दिस का यूज करेंगे। और जब हम सो मैनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, मोर देन वन, तो हम दीज का यूज करेंगे। तो कोई भी थिंग जो हमारे नियर है और एक है तो हम करते हैं यूज दिस का, और कोई भी चीज जो हमारे नियर है लेकिन मोर देन वन है तो हम यूज करते हैं दीज का। चलिए करते हैं कुछ एग्जाम्पल। दिस इज माई हाउस, अगर आप देखेंगे पास में है घर और एक ही घर है तो हमने यूज किया दिस। दिस इज आइसक्रीम, बिल्कुल पास में आइसक्रीम है और एक आइसक्रीम है तो हमने यूज किया दिस का। दीज आर हाउसेस, पास में हाउसेस है और एक से ज्यादा है तो अब हमने यहां दिस की जगह दीज यूज किया है। दीज आर आइसक्रीम्स, पास में आइसक्रीम्स हैं और एक से ज्यादा है तो यहाँ पर दिस को हमने दीज से रिप्लेस कर दिया। तो ये था दिस और दीज का कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं दैट और दोज। जो भी चीजें हमसे दूर होती हैं उसके लिए हम दैट और दोज का यूज करते हैं। दैट का यूज करते हैं जब हम किसी एक चीज के बारे में बात करते हैं। दोज का यूज करते हैं जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करते हैं। चलिए करते हैं कुछ एग्जाम्पल। दैट इज माई बॉल, अगर आप देखेंगे बॉल बहुत दूर है, एरो देखेंगे बहुत बड़ा है, बहुत दूर है और एक है तो हमने बोला दैट इज माई बॉल। यहाँ पर एप्पल है और एक एप्पल है, बहुत दूर है तो हमने बोला दैट इज माई एप्पल। अब यहाँ पर जो थिंग्स है हमारी मोर देन वन हो गई हैं तो अब हम यहाँ पर दैट को हटाकर दोस बोलेंगे। दोज आर माई बॉल्स, बॉल्स एक से ज्यादा है और दूर है, दोज। दोज आर माई एप्पल्स, एप्पल एक से ज्यादा है और बहुत दूर है तो हमने यूज किया दोस। तो ये था दिस दैट दीज एंड दोस, जो इस टेबल की हेल्प से आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। दिस हम यूज करते हैं कोई चीज बहुत ही पास है और एक है। दैट हम यूज करते हैं कोई चीज बहुत दूर है और एक है। दीज हम यूज करते हैं कोई चीज पास में है और बहुत सारी हैं तो दीज। और दोज कोई चीज दूर है और बहुत सारी हैं तो दोज। तो इस टेबल को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके दिस दैट दीज दोस कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रूल्स भी हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। जैसे दिस एंड दैट यूजुअली फॉलोड बाय इज, जैसे किसी भी सेंटेंस में इज होगा तो आपको दिस और दैट का यूज करना है। दिस हम यूज करेंगे जब कुछ पास में है और दैट हम यूज करेंगे जब कुछ दूर में है।
दीज एंड दोज यूजुअली फॉलोड बाय आर। जहां पर भी आपका आर आएगा सेंटेंस में, वहां पर आपको दीज या दोज में से कुछ लगाना है। दीज हम लगाएंगे पास की चीजों के लिए और दोज हम लगाएंगे दूर की चीजों के लिए। थर्ड रूल हमारा है when any verb has been shown to happen recently। जब कुछ भी अभी अभी हुआ है तो हम this और these का यूज करते हैं। when any verb has been shown to happen in past, जो कुछ पहले हुआ था, पास्ट में हुआ था, उसके लिए हम दोज और दैट का यूज करते हैं। ये दोनों जो हमारे रूल हैं ये आपको बहुत आगे जाकर यूज होने वाले हैं। इनिशियली आपको सिर्फ इन 2 रूल को ध्यान में रखना है एक्सरसाइजेस करने के लिए, जो हमारे फर्स्ट के 2 रूल्स हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस, जिससे आपको बहुत आसानी से मालूम हो जाएगा कि कैसे दिस एंड दैट और दीज एंड दोज का यूज किया जाता है। डैश आर पेन्स। अब यहाँ पे हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पेन है, पेन्स हैं, बहुत सारे पेन्स हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे कि पास में है तो पास नियर, नियर के लिए हम यूज करते हैं या तो दिस या फिर दीज, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हैं तो हम यूज करेंगे दीज आर पेन्स। नेक्स्ट हमारा है डैश आर बॉक्सेस। बॉक्सेस हैं, यहां से हमें पता चल गया कि ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं या तो दीज या फिर दोज। अब हम देखेंगे कि ये बहुत दूर है तो बहुत दूर, फार के लिए हम यूज करते हैं दोज। फार और प्लूरल तो हमने यूज किया दोज आर बॉक्सेस। डैश इज फ्लावर, पास में है तो हम यूज करते हैं दिस या दीज, लेकिन एक ही फ्लावर है तो इसके लिए हम यूज करेंगे दिस। दिस इज फ्लावर। डैश इज काइट, काइट है, यहां पे हमें पता चला कि एक ही काइट है, सिंगुलर है। सिंगुलर के लिए क्या यूज करते हैं दिस या दैट। अब हमें देखना है कि दूर है या पास है। दूर है तो हम यूज करेंगे दैट। डैश आर ग्रेप्स, सो मेनी ग्रेप्स है, प्लूरल है और कहां पर है, पास में है या दूर में है, पास में है तो दीज आर ग्रेप्स। डैश आर एप्पल्स, एप्पल्स हैं, प्लूरल हैं और कहां पर है, नियर है या फार है, फार है तो हम यूज करेंगे दोज आर एप्पल्स। तो हम इसे 4 चीजों को याद रखना है, नियर है या फार है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आप इन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपका दिस दैट दीज दोस्त कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। आप लोगों को अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे वो कंफ्यूजन पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।